बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है, अभी भी गेम ऑन है। अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जेलम की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अचानक क्या हुआ है, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हूं, और दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जो ना टीवी देखते हैं ना वो डिजिटल मीडिया देखते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या सफाइयां बयान की हैं और ये सफाइयां उनको किस तरह अब उल्टी पड़ गई हैं, इस पे भी बात करेंगे। लीगी क़यादत मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो गई है, और आज मरियम औरंगजेब जिस तरह बौखलाई हैं, और साथ ही कुछ इस्लामाबाद के अंदर दौड़ें लगी हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 मुतनाज़ हो चुके हैं। अब इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। नून लीग के अपने जो रहनुमा है, यानी मोहम्मद जबैर, अब वो कहते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नून लीग मैंडेट का एहतराम करे, वापस करे, ताकि हुकूमत जो है वो कायम हो सके। शायद खाकान अब्बासी हैं, वो कहते हैं कि ये अनोखा इलेक्शन है जिसमें फॉर्म 45 और 47 के अंदर इतना फर्क है, गूगल को भी समझ नहीं आ रही कि उसने किस तरीके से रिजल्ट जो है वो अपने अंदर सेव करना है। तो ये एक मजाक बन गया है। अब ये ऐसी बात नहीं है, यानी जो इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफात किए हैं, इंकशाफात किए हैं, एतराफ जुर्म किया है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं है कि आम लोगों को पता नहीं था। चले हम फिर तो कहते हैं कि पता नहीं इसके पीछे कौन है। जब भी कोई बंदा कोई भी बात करता है तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से साजिशी थ्योरीज जन्म लेती हैं। कोई लॉन्ग मार्च हो, कोई धरना हो, कोई गरीब लोगों की बात करे, तो साजिशी थ्योरीज होती हैं। आखिर ये क्यों आया, इसके पीछे क्या है, इसको किसने लॉन्च किया, ये पहले किधर रहा, ये क्यों नहीं बोला। भाई ये कता नजर इन सवालों के ये लॉजिक हो सकती है, लेकिन वो बंदा फिलहाल तो जो बात कर रहा है उसका कोई अगर इनकार है तो बताएं। अब आप देखिए, मरियम औरंगजेब ने बुखलाट के अंदर, फिर हनीफ अब्बासी है, फिर राना सनाउल्लाह है। अब वो कहते हैं जी वो 70 वोटों, 1000 वोटों की बात कर रहा है, इतनी तो लीड नहीं आई। भाई वो लीड की बात ही नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जिन लोगों की 70-70 हजार लीड थी, हमने उनको भी हरा दिया है। यानी बशारत राजा आपके सामने मिसाल है। अब वो जिस चीज का जिक्र कर रहा है, आप जानबूझकर बदयांती का मुजाहरा कर रहे हैं। अब ये चीजें जो है वो ना ढकी छुपी हैं। ये मंडी बहाउद्दीन NA 69 है, कौसर परवीन भट्टी जो मोहम्मद खां भट्टी की जौजा है, वो हमारा हल्का है, और वहां पे ऐसा हुआ है। यानी वो 20,000 के करीब वोटों से जीती हुई थी, लेकिन उनको हरवा दिया गया है। दूसरी तरफ साजिद अहमद खां भट्टी तकरीबन 40,000 की लीड से जीता हुआ MPA, उसको हरा दिया गया है। इसी तरह आप देख रहे हैं सलमान अकरम राजा 1 लाख वोट से जीता हुआ। तो फॉर्म 47 के तहत जो है अब वो कर लिया गया है कि अब अगरचे इसको मसनूई तौर पर जालसाजी करके अब दोबारा ठप्पे लगा लिए गए हैं, लेकिन उन ठप्पों की भी कोई हैसियत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये फॉर्म 45 एक पार्टी के पास नहीं होता। वहां पे जितनी पार्टीज हैं, TLP है, पीपल्स पार्टी है, उसके साथ जो है वो जमात इस्लामी है, कोई कौम प्रस्त जमातें हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मजीद आज़ाद उम्मीदवार होते हैं। तो वो उन सब के पास, चूंकि ये फॉर्म 45 की कापियां तो मौजूद है, तो आप अगर जालसाजी करके ठप्पे लगा के फॉर्म 45, यही वजह है, यही वजह है। अब देखें कि अभी तक नून लीग का कोई उम्मीदवार वो अपना जो चैलेंज दिया जा रहा है PTI की तरफ से कि भाई अपने फॉर्म 45 लेके आओ, वो सामने लेके नहीं आया। वो फॉर्म जो फॉर्म 47 है उसके पीछे ही छुप रहे हैं। तो ये एक एडमिटेड, एक जमीनी हकायक पर मबनी मामला है। अब जो आज काजी फायद ईसा साहब हैं, अब मरियम औरंगजेब कहती है इस फितने को काट देना चाहिए था 2013-14। भाई फितना आप है, डकैती आपने की, डकैती आपके लिए की गई, आप उसके बेनिफिशियरी हुए, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, अवाम ने आपको जो है वो जूते मारे कि आप जो है वो काबिल नफरत हैं। आपको जबरदस्ती उस डकैती का माल आपके घर रायविंड जाती उमरा के अंदर फेंका जा रहा है, आप खुशी से वो कबूल कर रहे हैं, तो अब आप इसके शरीके जुर्म हो गए हैं ना।
तो अब इस मामले के अंदर कोई अभाम नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, और ये सोशल मीडिया जिसको कहा जाता था कि ये तो मम्मी मम्मी डैडी बच्चे हैं घर बैठ के, इनको क्या पता है जमीनी हकायक का। ये सोशल मीडिया है जो आपका पुराने करतूत भी सामने लाता है, जो आपके मौजूदा गुफ्तगू भी सामने लाता है, जो डकैती चोरी होती है वो भी इस जो है वो मिनटों के अंदर सामने आ जाती है। किस तरह आरओ ऑफिसर्स को बंद किया गया, किस तरह ये वारदातें डाली गई, किस किस महकमे के कितने कितने लोग थे, हर जिले बाद महकमों के लोग नाम ले सकते हैं, बाद के नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन मालूमात होती है हर जिले के अंदर। यकीन माने आप जिससे भी बात करें उनको पता होता है कि फलां इदारे का एक इस रैंक का बंदा था, फलां इदारे का इस रैंक का बंदा था। तो उसने कोई अनोखी बात नहीं की, लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक पूरे डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर, उसने ये तस्लीम किया है कि हाँ मैंने धांधली की है, हाँ मेरे नीचे मैंने उस उनको हुक्म दिया और धांधली हुई, हमने आपका मैंडेट जो है वो डकैती की। तो डकैती उसकी तस्लीम करना सरकारी सतह पर, ये एक बड़ी खबर है। अब जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा हैं, उन पर उन्होंने कहा कि वो भी इसके अंदर मुलव्वस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है। तो जो आज विलाग किया यहाँ पे इस्लामाबाद में, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में भी हो रहे हैं इजलास, सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं, फिर पीटीआई की गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पे पुरअमन। यदि आप डकैती करें, उसके बाद डकैती पर कोई शोर भी ना मचाए, एहतजाज भी ना करें, और आज जो लाहौर के अंदर जिस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करके उस एक फॉरेन क्वालिफाइड एक खातून को जिस तरह घसीटा गया, मैं समझता हूं ये जो आम माफी इमरान खान बात कर रहे हैं, इन दरिंदों की आम माफी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सिस्टम दुरुस्त करना है तो महकमों के अंदर जितनी ये काली भेड़े हैं, जो जो कर रहे हैं, जो जो इन्होंने पिछले अरसों में किया है, इनको किक आउट करके यहां इन महकमों से निकालना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक, अब गैर कानूनी ना करें, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और ऐसे नए कवानीन आपने लेके आने हैं कि जो बंदा शहरियों के खिलाफ उनके घरों पर हमले करे, औरतों खवातीन बच्चों की तदलील करे, आम पाकिस्तानियों को इस तरह तदलील करके नाजायज गिरफ्तारियां करे, वो निशान इबरत बन जाए इस मुल्क के अंदर। यानी आम माफी और फतह मक्का का जो मॉडल है वो सरकारी तौर पर इस तरह के अफसरान पर लागू होता है या नहीं, ये भी एक डिबेटेबल है। यानी वो जात पर तो इमरान खान माफ कर दें, जो लोग माफ करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने अवाम के खिलाफ दरिंदगी की है वो नाकाबिले माफी जुर्म है, और वो उसकी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये आज भी देखें ना, आपने माफी का ऐलान किया ना, तो अगले कह रहे हैं भाई आपकी माफी की क्या वैल्यू है, आज भी दरिंदगी की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो होती रही। अच्छा, अब मामला ये है कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये किया। अब देखें ना, अब कह रहे हैं ये जो जो कमिश्नर रावलपिंडी है, इसकी प्रमोशन का मसला था, इसका अमेरिका का वीजा भी लग गया था, इसका ये भी हो गया वो भी हो गया। भाई निगरान हुकूमत आई, और अगले एक साल एक माह पहले 23 जनवरी 2023 को हल्फ उठाने के 4 रोज बाद, यानी पहले तो आप देखें ये कैसी निगरान हुकूमत है, ये काबज हुकूमत है जिसको हो गए 1 साल और 1 माह और 4 रोज, इस निगरान हुकूमत को हो गए जो 3 महीने के लिए आती है। तो कब्जा किया गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर, गैर कानूनी गैर आईनी, उसको फिर अदालतों ने, हमारी अदालतों और जजेस ने तहफ्फुज दिया। अब ये ना इसको निगरान वजीर आला कह सकते हैं, ना इसको काबज वजीर आला कह सकते हैं। ये कौन सा है, मसलन प्रैक्टिकली काबज है। अब ये इन्होंने लियाकत चट्टा 27 जनवरी को हुकूमत आई है, 4 दिन के बाद 27 जनवरी 2023 को लियाकत चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया है। आज तक वो कमिश्नर रावलपिंडी है, वो सारे काम कर रहा है, उसका दिमाग ठीक था, तो अचानक वो पागलपन का दौरा उसको पड़ गया है। 1 साल तक वो ठीक था, सारे आपके कहे मानता रहा तो वो ठीक था, और आज उसने एक बात किया तो वो पागल हो गया। तो वो यानी उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो फिर आपके दिमागी तवाज़ुन पर तो सवाल उठता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है उसने ये बात कर दी, अब सारा मामला हो गया। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने आज एक विलाप किया,
वैसे तो वो ना टीवी देखते हैं, ना वो डिजिटल मीडिया सुनते हैं। मीडिया के खिलाफ हमारे जजेस, हमारे ताकतवर हल्के, सबको, नून लीग तक सबको बड़ी परेशानी है। यानी वो चीजें चूंकि छुपती नहीं है। अब यहां पर जो है वो इमरान खान ने क्या मौकफ दिया वो तो अलहदा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुझ पर क्या इल्जामात लगे हैं। वहां पे हमारे दोस्त वसीम मलक साहब हैं, इमरान वसीम, वो मौजूद थे, कुछ और आबद चौधरी साहब और मुख्तलिफ लोग भी मौजूद थे। अब वहां पर जो है वो आबद अराई साहब, अब वहां पर जो है वो कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जाम आयद किया कि आप और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो धांधली में मुलव्वस है। अच्छा, मैं एक बात कर दूं, इसकी सफाई काजी साहब ने दी है। अब इस पर भी तनकीद हो रही है कि उनको ये विलाग नहीं करना चाहिए था। यानी वो ऐसी बात नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करने गए और अचानक हो गया, नहीं, वो पूरे मूड के अंदर थे, परेशान भी थे और मूड भी उनका नजर आ रहा था। अब ये जो चीफ इलेक्ट कमिश्नर ने कहा और काजी साहब ने कहा सबूत दें, सबूत क्या देंगे? भाई वो कोई सबूत नहीं दे सकता कि आप कोई किसी को हदायत दी है, आपने कोई बात की है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भाई सबूत ये है कि आपके सामने कागजात नामजदगी वो दाखिल करवाने के लिए लोग गए और उनको अगवा किया जाता रहा, आप खामोश रहे। बल्ले का निशान आपने खुद छीन लिया। लोगों के घरों पे हमले हुए, अगवा हुए, खवातीन बच्चों को हरासा किया गया, लोगों के कारोबार बंद हुए चूंकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, तो इसलिए आप खामोश रहे, आपने कोई एक्शन नहीं किया। तो ये होता है इम्प्लाइड इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है। और बाकी लॉ के अंदर हम यानी कानून शहादत है, उसके अंदर हम सरकमस्टांशियल एविडेंस, किसी भी जो जुर्म हो रहा होता है और उस पर ये मुजरमाना खामोशी कहें या जो भी, और बाकी तो आप कहेंगे कि आइन हमें इजाजत नहीं देता और नया कानून बन गया, उसके पीछे छुपे। लेकिन ये छुपने वाला काम नहीं था, ये सामने आने वाला काम था। तो जमहूरियत डे रेल हो रही थी, आइन तोड़ा जा रहा था, यानी मुसलसल इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था और आप खामोश रहे। इसका मतलब है इस तनादर के अंदर मेरा ख्याल है कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि चीफ जस्टिस भी इसके अंदर, उनको भी फांसी लगनी चाहिए। ये डिमांड इस तनादर में हुई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके नीचे सारा ये इलेक्शन बर वक्त सारा कुछ ना होना, रिजल्ट अपलोड ना होना, उनके दावे करना, ईवीएम मशीन को हटा के ये एक बोसीदा निजाम लेके आना और फिर अभी तक फॉर्म 45 अपलोड ना करना। तो ये सारी जो पहले भी मुजरमाना खामोशी और पूरी इंतजामी मशीनरी जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आजाद उम्मीदवारों के खिलाफ इस्तेमाल हुई, आज तक उन लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है। आज जो मचियाना है उनके घर पर जो है वो जिस तरीके से जो है वो आज भी हमला हुआ है, वो सारी चीजें, और खवातीन वहां जो बोल रही थी ना, उन पुलिस वालों के लिए वो बड़े सुनने वाले अल्फाज हैं। तो ये इस तनादर के अंदर उन्होंने कहा कि ये भी मुलव्वस हैं, ये इस पूरे का हिस्सा है। दायरा इम्प्लीमेंट तो नीचे ही होता है ना, सारा कोई बराह रास्त तो उन्होंने हदायत तो नहीं दी। अच्छा, दूसरी जो बड़ी आम चीज है वो ये कि ये तो एक बंदे का जमीर जागा, अभी मजीद लोगों के जमीर जागने हैं। लेकिन उसके बाद एक आम बंदे ने बताया ट्वीट करके, बल्कि वो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, उन्होंने बताया जी तमाम डीआरओ और आरओ जो है, डीआरओ, उनके साथ अब राब्ते किए जा रहे हैं किसी महकमे की तरफ से कि किसी और का जमीर ना जाग जाए। लेकिन इस दौरान जो है वो एक चीज और बड़ी दिलचस्प हुई, और वो ये कि जो जेलम है, जेलम के जो डिप्टी, यानी ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर ही होता है वो, लेकिन एक्चुअल वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उनका भी जमीर जागा और उन्होंने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने वो तलब की। और उसके बाद जो हमारे इदारे हैं उनके हाथ पांव जो है वो फूले हैं। ये मोहम्मद शहबाज भट्ट हैं और बहुत सारे लोगों ने मकामी तौर पर इसको रिपोर्ट किया है। तो हर तरफ थरथल्ली मची कि ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है, ये जेलम, इनको क्या हो गया, क्योंकि वहां भी डकैती हुई है और सरेआम डकैती हुई है इलेक्शन पर। तो कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद जेलम के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड है समीउल्लाह फारूक, उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की और जब सहाफी पहुंचे तो अचानक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनसूख कर दिया गया है। ये मैं थोड़ा सा आपके सामने ये विजुअल ला रहा हूं, ये तमाम सहाफी बैठे हुए हैं, इंतजार के अंदर है, और अचानक उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख हुई है। अब ये बात भी बड़ी अंडरस्टूड है, अगर तो उन्होंने जो है वो रद्द करना था कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट्स को, तो फिर तो सारे इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो करें भी, और वो इस तनाजर में, लेकिन उन्होंने भी बताना था कि डकैती कैसे हुई है। लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर डाला जा रहा है और सारी चीजें हो रही है मुबैना तौर पर,
तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। इलेक्शन क्रेडिबिलिटी जीरो है। हुकूमत बना के भी, मरियम को तख्त नशीन करके भी कुछ नहीं बनना। बिल आखिर इनको रुसवा होके घरों में जाना है। एक ही रास्ता है और ये सारी दीगर पार्टीज भी कह रही हैं, और वो रास्ता ये है कि तहरीक इंसाफ का डकैती किया हुआ मैंडेट वो वापस किया जाए फॉर्म 45 के तहत, जिसका जो हक है वो उसको लौटा दिया जाए, ताकि मुल्क जो है जमहूरियत भी चलती रहे, मुल्क भी चलता रहे। अगर ये डकैती कायम रखनी है, जिद और अना रखनी है कि इमरान खान को नहीं आने देना, तो भाई इसकी तबाही के जिम्मेदार वही डकैत हैं जिन्होंने ये डकैती की है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।